पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आल्टन एनर्जी को देखें तो ये इस वक्त 21 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 1 रुपये 28 पैसे के हैं। ये वही डिविडेंड है जो इनको रूस पाकिस्तान ने पिछले क्वार्टर में दिया और 9 महीने में तकरीबन 10.5 रुपये की अर्निंग हुई है और वो सारा का सारा डिविडेंड में दे चुके हैं। और एक कमाल बात है कि एक कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है और वो 20 रुपये पे ट्रेड कर रही है। ये स्टॉक मार्केट की चालें होती हैं या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टर्स। अब अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को देख लें तो वो तकरीबन वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले 2 क्वार्टर्स में थे। तकरीबन रेवेन्यू भी उतना ही है, ग्रॉस प्रॉफिट भी उतना ही है और अगर इनकी जो ईपीएस है वो 2.18 आई है इस दफ़ा और 6 रुपये का पूरे साल में ईपीएस हो चुकी है। और माइंड यू कि इनसे 1 रुपये की बिजली नहीं ली गई इस साल रूस पाकिस्तान से, लेकिन ये सारा का सारा कैपेसिटी पेमेंट का रेवेन्यू है। अब ये पैसे जब भी इनको हुकूमत से मिलेंगे तो ये फ़ौरन डिविडेंड दे देते हैं। तो इस हिसाब से इस रेट पे तो हमें लगता है कि इसको पोर्टफोलियो में इसको भी कुछ ना कुछ रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं देता थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के, क्योंकि जब भी इसमें फिर वो हुकूमत पैसे देगी हमें उसका पता नहीं चलता और ये अनाउंस कर देते हैं कि हम डिविडेंड देने वाले हैं और फिर कई दफ़ा इसको 1-2 कैप लग जाते हैं। साल में 1 दफ़ा भी ऐसा हो सकता है, इस साल में तो 3 दफ़ा हो गया है। अब देखें आगे कितना होता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी जो इन्होंने पैसे दिए वो यकीन वो पुराने पैसे होंगे जो हुकूमत ने इनके अदा किए और इस साल के जो 6 रुपये हैं ये भी हुकूमत ने इनको अदा नहीं किए होंगे। तो अगले आने वाले साल में इतना डिविडेंड तो उम्मीद है ये दे ही सकते हैं कम अज़ कम, लेकिन इनका कोई पता नहीं है, ये ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यही हमारी स्ट्रैटेजी है इसमें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। आल्टन एनर्जी को देखें तो इसकी जो इंडिविजुअल है वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड को देखें तो Q1 में थोड़ी कम थी, Q2 में थोड़ी बेहतर हुई, Q3 में भी गुजारा है इनकी सब्सिडरी की परफॉर्मेंस। रिसीवेबल्स में भी हम कंसोलिडेटेड ही देखें, दूसरे का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिछले 12 महीनों में देखें तो इनकी ईपीएस 9.5 रुपये की रही है जो कि अच्छी है। अगर ये इतनी ही कंटिन्यू रहे या 7-8 रुपये भी कंटिन्यू रहे सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से भी, तो आप यही समझ लें कि वो पैसे जब भी इनको मिलेंगे तो वो ये अपने शेयर होल्डर्स को देते रहेंगे। तो जब तक इसकी सब्सिडरी की अर्निंग पर शेयर आती जा रही है इसमें कोई परेशानी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका एग्रीमेंट भी 2031 तक है। वैसे तो आल्टन एनर्जी का एग्रीमेंट भी रिन्यू हुआ है, लेकिन उनका कैपेसिटी वाला एग्रीमेंट अब नहीं हुआ। अगर उनसे बिजली ली गई तो फिर उनको पैसे देंगे, लेकिन उनसे भी अभी कोई बिजली नहीं ली जा रही। अब अगर इसके रिसीवेबल्स का स्टेटस देखें तो रिसीवेबल्स इस मर्तबा इनके थोड़े से ज़्यादा हुए हैं क्योंकि इनको पैसे कम मिले हैं। अब ये एक वजह इसमें ये ज़रूर हो सकती है, इसका हमें डायरेक्ट इतना ज़्यादा पता नहीं है, कि हुकूमत पहले उन कंपनियों के पैसे अदा कर रही हो जिनसे वो बिजली खरीद रही हो और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हुकूमत उसको डिले करती जा रही हो जिसकी वजह से शायद इनको पैसे नहीं मिले। ये एक वजह हो सकती है। अब हमें नहीं पता, अगर आगे भी हुकूमत इस स्ट्रैटेजी को करे तो हो सकता है इनके रिसीवेबल्स थोड़े लटके रहें, लेकिन ये एक मसला हो सकता है कि शायद हुकूमत अब उनको ज़्यादा पैसे दे रही है या जल्दी पैसे दे रही है जिनसे बिजली खरीदी जा रही है। ये क्योंकि हुकूमत की सॉवराइन गारंटीज से एग्रीमेंट्स बने थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो देगी नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा सकती हैं ये कंपनियां, लेकिन फिर भी डिले ज़रूर आ सकता है। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख लें। और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो वो तकरीबन 29 रुपये पर शेयर की वैल्यू बनती है, यानी कि रिसीवेबल्स निकालने के बाद भी 4-5 रुपये पर शेयर इनके पास अभी भी मौजूद हैं। लेकिन वो इन्वेंट्री वगैरह के भी होते हैं, ज़रूरी नहीं ये कैश मौजूद हो, लेकिन फिर भी इट इज़ अ गुड साइन। वो जितना पॉजिटिव होगा इट इज़ गुड। लेकिन इनके हवाले से ना एक बात अहम है, इनके रिसीवेबल्स जो हैं वो तकरीबन ये आल्टन एनर्जी का हिस्सा है, क्योंकि इनकी रूस पाकिस्तान में 60% होल्डिंग है, तो वो है 8.5 बिलियन और ये टोटल रिसीवेबल्स हैं 14 बिलियन। अब इन 14 बिलियन रिसीवेबल्स में से तकरीबन
7.2 बिलियन यानी कि तकरीबन उसके आधे जो हैं ये हुकूमत के साथ इनका ये पावर जो परचेजिंग का है सीपीपीए उनके साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इनके मुताबिक ये पैसे इनकी तरफ अदायगी बनती है और हुकूमत ने इसको तस्लीम नहीं किया और इनकी लीगल ओपिनियन ये है कि ये पैसे अल्टीमेटली हुकूमत को इनको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ पाकिस्तान में डिस्प्यूट में चली जाए तो उसको कई साल लगते हैं रिजॉल्व होने के लिए। तो ये हो सकता है कि ये वाले पैसे इनको 5-6 साल तक ना मिलें। तो आप इसकी असेसमेंट के लिए आपने यही देखना है कि इसका जो है ओवरऑल आल्टन का हिस्सा बनता है 4.32 बिलियन और उसका इम्पैक्ट बनेगा तकरीबन 12 रुपये पर शेयर का। यानी कि आप ये समझ लें कि इनके जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 29 रुपये नज़र आ रहे हैं, आप अपनी असेसमेंट के लिए इनको 17 रुपये समझें। या आप रिसीवेबल्स में शॉर्ट टर्म असेसमेंट के लिए ये जो रिसीवेबल्स की पर शेयर वैल्यू आ रही है 23 रुपये, इसको आप 11 रुपये समझें। तो आप ये समझ लें कि ये 11 रुपये इनको हुकूमत से रिसीवेबल हैं और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनकी अर्निंग हो रही है 6-7 रुपये 8 रुपये पर साल की कैपेसिटी की, वो भी इनको फिर मिलते जाएंगे। तो थोड़ी सी एस्टिमेशन इसकी डिविडेंड की शायद कम हो आगे आने वाले सालों में जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि जब 1-2 साल पहले हुकूमत के साथ इनके डिस्प्यूट रिजॉल्व हुए थे तो इन्होंने एकदम 18 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। तो उस हवाले से लॉन्ग टर्म में तो हम समझते हैं कि इस शेयर को लेके छोड़ देना चाहिए। अगर ये 20 रुपये का शेयर अगले 5 साल में 20 रुपये का डिविडेंड भी देता है तो ये कोई बुरी इन्वेस्टमेंट है कि 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, और ये हमारे मुताबिक इसमें कम से कम होगा। लेकिन वही बात कि 1-2 दिन में अमीर होने का ख्वाब देखने वाले इससे दूर रहें। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाने वाले वो इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। और इसकी बुक वैल्यू है 44 रुपये, तो ये भी काफ़ी अच्छी है और अगेन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान नहीं देगी। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।